आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. Question says, in this given figure, L parallel to M and a transversal T cuts them. If angle 7 is equal to 120 degree, find the measure of each of the remaining marked angles. So हमारे पास एक L है, M है. L है और M जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से, यानी L is parallel to M और एक ट्रांसवर्सल लाइन है T जो कि कट्स कर रही है उन दोनों लाइंस को। हमें गिवन है कि जो एंगल 7 है हमारे पास वो है हमारे पास 120 डिग्री। ये हमें गिवन है, हमने बाकी सारे एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो अगर हम देखें एंगल 5 एंड एंगल 7 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के। हमारा रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हमारे पास एंगल 5 कितना आ गया? 120 डिग्री। सो अगर हम देखें हमारे पास जो एम है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। एंगल 7 है हमारे पास 120 डिग्री और स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो हम कह सकते हैं कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल 7 है हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 8 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 8 आ गया 60 डिग्री। अगर हम देखें एंगल 6 एंड एंगल 8 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो एंगल 6 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 8 के, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है दोनों आपस में। तो हमारे पास एंगल 6 कितना आ गया? 60 डिग्री। सो हमने ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। 60 डिग्री, 120 डिग्री। हमने अब एंगल 1, 2, 3 एंड 4 भी फाइंड आउट करने हैं। सो अगर हम देखें हमारे पास ये एक टी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है एंड 3 एंड 6 जो है वो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन बन रहे हैं। और अगर दो एंगल जो है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन बन रहे हो तो उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो एंगल 3 एंगल 6 है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास आ गया 120 डिग्री। सो हमारे पास एंगल 3 आ गया 120 डिग्री। अब हम देखें एंगल 1 एंड एंगल 3 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी इक्वल है। एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया? 120 डिग्री। सो हमारे पास एंगल 1 भी आ गया 120 डिग्री। सो अगर हम देखें हमारे पास एंगल 8 एंड एंगल 4 दोनों जो है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल 8 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। सो हमारे पास एंगल 8 की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 4 कितना आ गया? 60 डिग्री। रह गया हमारे पास एंगल 2। सो एंगल 2 जो है एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल 2 भी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो हमने सभी मार्क्ड एंगल जो है फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।